हेलो दोस्तों, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये दोनों क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है और डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम वो इनकम है जो पहले हमारा पास आता है, फिर हम उससे खर्चा करते हैं, ठीक है। वो हमारा ऊपर एसएससी का ऊपर टैक्सेबल होगा। ये हमेशा एसएससी के ऊपर टैक्सेबल होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम ये कैसे होता है, मैं इसे एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई टेंपल पे गए, वहाँ पे आपने गॉड से प्रे किया कि यदि मुझे जॉब मिल जाता है तो मैं आपको पहला सैलरी मैं आपका डोनेट कर दूंगा, आपके मंदिर पे टेंपल पे डोनेट कर दूंगा, ठीक है। और आपको जॉब मिल जाता है तो आप क्या करते हो, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हो कि आप पहला सैलरी फर्स्ट मंथ का सैलरी मुझे मत दो, आप इस टेंपल को डोनेट कर दो, क्योंकि मैंने वहाँ मन्नत मांगा था कि मुझे जॉब मिल जाएगा तो मैं पहला सैलरी वहाँ डोनेट करूँगा, क्योंकि वो मेरे पास आएगा तो मैं क्या पता उससे स्पेंड कर दूँ, खर्चा कर दूँ, कुछ कर दूँ। तो वो क्या करता है एम्प्लॉयर, वो उधर टेंपल में डोनेट कर देता है। तो अब एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, ऐसे वो जो एसएससी था उसको 11 मंथ्स का ही उसको कितना 11 मंथ्स का सैलरी मिला उसका बैंक अकाउंट में। तब क्या हुआ, अब उसने 11 मंथ्स का ही टैक्स पे किया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या बोला, असेसिंग ऑफिसर ने, उसने बोला कि आपको पूरा 12 महीना का सैलरी का ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 महीना का सैलरी आपने टेंपल को डोनेट करवाया है वो भी आपका ही इनकम है। क्योंकि आप उसे चाहते तो कहीं और भी खर्चा कर सकते थे, आप उसे चाहता तो अपना ऊपर भी ले सकते, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था आपको, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कोई लॉ या डीड के लिए कि आपको वो पैसा टेंपल को ही देना पड़ेगा। कोई डीड में लिखा हुआ नहीं था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। वो सिर्फ आपने एक मन्नत मांगा था, इसलिए आपने खुद ही खर्चा किया। वो एक तरफ से वो आपका ही खर्चा है, तो वो आपका ऊपर ही टैक्सेबल होगा। उसे बोलता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, जो हमेशा एसएससी के ऊपर टैक्सेबल होता है। और दूसरा डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है, देखिए डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फार्म है जिसमें ए बी और सी पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। अब ए ने बोला कि अगर मेरा डेथ हो जाता है, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरा 30% ऑफ द इनकम एवरी ईयर आप मेरे वाइफ को ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। 30% ऑफ द इनकम आप मेरे वाइफ को ट्रांसफ़र करोगे। तो वो डीड में लिखा गया है, वो बाय लॉ हुआ है, तो वो कभी भी फार्म के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। वो 30, मान लीजिए फार्म ने नेक्स्ट ईयर कमाया 1 CR, ठीक है, तो फार्म को 30% कितना होगा, 30 लाख रुपीज़ उसके वाइफ को देना पड़ेगा, 30 लाख। तो वो कभी भी फार्म के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक डाइवर्जन ऑफ इनकम है। वो बाय डीड हुआ है, बाय लॉ, समथिंग अंडर ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ऑब्लिगेशन के थ्रू कुछ भी होता है तो वो फार्म के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। यही होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। जो इनकम आने से पहले ही चली गई, वो आया ही नहीं फार्म के, क्योंकि फार्म का ऑब्लिगेशन था कि उसको पे करना है उसका वाइफ को 30%, इसलिए वो उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा फार्म के ऊपर, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम एसएससी के ऊपर टैक्सेबल होगा और डाइवर्जन ऑफ इनकम एसएससी के ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। यही है कंसेप्ट। जे एप्लीकेशन ऑफ इनकम में कोई आपका बाय लॉ नहीं रहता है, बाय डीड नहीं रहता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है एसएससी को खर्चा करने के लिए। लेकिन डाइवर्जन ऑफ इनकम में वो बाय लॉ रहता है और डीड रहता है, तो वो एसएससी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। यही डिफरेंस है। थैंक यू। अगर यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।